मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आयशा सिंह यहां पर काफी लंबे टाइम से सोशल मीडिया से गायब है। यहां पर आयशा सिंह की इंस्टाग्राम पर लास्ट पोस्ट काफी महीनों पहले की है, जब यहां क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जाना था, जहां पर टीम इंडिया की विजय को वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आई थी। उसके बाद यहां इंस्टाग्राम पर ना तो कोई स्टोरी उन्होंने शेयर की, ना वो खुद नजर आई। सवाल एक ही कि आयशा सिंह आखिरकार कर क्या रही हैं, आखिरकार अपने फैंस को इतना लंबा इंतजार वो क्यों करा रही है। चलिए आपको बताते हैं इन सारी चीजों के पीछे की बातें, क्योंकि यहां पर उनके सोशल मीडिया पर एक्टिव ना होना, मीडिया से रूबरू ना होना, इसका फायदा मीडिया ने ही उठाया है। क्योंकि फिलहाल आप आयशा सिंह के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नील भट्ट का हाल ही में आया टीवी सीरियल यानी कि मेघा बरसेंगे के ऑफ एयर होने की अफवाह को भी आयशा सिंह को ही नाम दिया गया। यानी कि यहां पर आयशा सिंह के नाम पर अपडेट्स काफी सारी हैं, पर कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि आखिरकार माजरा क्या है। अब देखो, यहां पर आप सभी को बता दूं कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में, और आयशा सिंह को लेकर फिलहाल मैं बात करूं तो आयशा सिंह के सवाल सीरियल से ज्यादा है, क्योंकि सीरियल को लेकर फिलहाल ऑडियंस का रिस्पांस बहुत कम हो चुका है। लेकिन हर रोज आयशा सिंह से जुड़ा कोई ना कोई सवाल मेरे साथ जरूर शेयर किया जाता है। मेरा काम है आपके सारे सवालों का जवाब देना। अब देखो, आप सभी को मैं बता दूं कि आपके सवाल आ रहे थे कि क्या सीरियल गुम है किसी के प्यार में जल्द ही लीप लेगा, और क्या यहां पर रजत और सभी की बच्ची का नाम सही इसीलिए ही दिया गया है ताकि अपकमिंग जो लीप होगा उसमें आयशा सिंह फिर से हमें सही बनकर लौटते हुए नजर आएगी, और क्या सीरियल के मेकर्स इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो देखो, अगर लॉजिक आपने लगाए सीरियल के अंदर तो ऐसा कहानी में हो सकता है, और दूसरी ओर आयशा सिंह जिस तरीके से हमें एक्टिव नजर आई है, यहां पर चांसेस भी बन जाती है, क्योंकि किसी भी अदाकारा का इस तरीके से सोशल मीडिया से गायब हो जाना वाकई में काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, खासकर तब जब उनके फैंस उनका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो टीवी पर। अब यहां पर आयशा सिंह को सीरियल के मेकर्स लाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यह अपने आप में बड़ी मिस्ट्री है, और जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती इसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। यहां पर सीरियल के लीप के बारे में हम लोग बात करें तो गुम है किसी के प्यार में फिलहाल दूर दूर तक लीप नजर नहीं आता है। लेकिन जिस तरीके से कहानी फिलहाल स्ट्रगल कर रही है और सीरियल के मेकर्स को यहां पर कॉपी पेस्ट के ताने मारे जा रहे हैं, यहां पर उम्मीदें निकल कर आती है कि मेकर्स को जल्दी यहां पर कहानी को जंप तो देना होगा, वरना ऑडियंस ने अगर दूसरे सीरियल पर जंप लगा दी तो टीआरपी के लिए मेकर्स तरस जाएंगे, जैसे कि पिछले कुछ सप्ताह में हो रहा था। हालांकि सभी और रजत की शादी का जो ट्रैक था वो टीआरपी में अच्छा बूम लेकर आया, लेकिन उसके बाद फिर से सीरियल की ऑडियंस जो है रजत के कैरेक्टर को लेकर अच्छे खासे रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। यहां पर रजत के कैरेक्टर को लेकर जो तारीफें, जो रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से मेकर चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल रहा है, और यहां पर हितेश भारद्वाज का उन्होंने यूज भी अच्छी तरीके से नहीं लिया। जब आपके पास यार हितेश भारद्वाज जैसा इतना कमाल का एक्टर है, इतने कमाल के अभिनेता मौजूद हैं, तो आखिरकार क्यों उनके कैरेक्टर को किसी और के कैरेक्टर से मैच कर डिस्ट्रॉय किया जाना है। अब अगर आप कहीं से स्टोरी कॉपी कर रहे हैं तो यहां पर उसमें कुछ मॉड्यूलेशन तो खुद के हिसाब से किए जा सकते हैं। यहां पर नंबर 1 टीआरपी पे चल रहे सीरियल अनुपमा से ही काफी कुछ सीख लेना चाहिए। हालांकि फिलहाल तो अनुपमा की भी कहानी डगमगा रही है, लेकिन अनुपमा गुम है किसी के प्यार में से काफी ज्यादा लंबे टाइम चल चुका है और लगातार नंबर 1 टीआरपी लेकर आया है। तो सीधी सी बात है, अनुपमा 1% ठीक है, काफी परसेंट सीरियल गुम है किसी प्यार में से बेटर रिस्पांस ऑडियंस का लेकर आया है, और ऑडियंस का रिस्पांस जो है वो अनुपमा को लेकर ज्यादा बेटर है। और अनुपमा भी एक मराठी सीरियल का कॉपी ही था सीरियल, लेकिन यहां पर राजन शाही सर ने उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, और यहां पर एक्सपेरिमेंट कर कहानी को एक नई दिशा दी, और ऑडियंस की अच्छी टीआरपी, अच्छा रिस्पांस वो लेकर आए। यही ये रिश्ता क्या कहलाता के साथ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि भी स्टोरी लाइन कॉपी की गई है, लेकिन यहां पर उन्होंने कहानी में मॉड्यूलेशन किए, उन्होंने कहानी में बदलाव लिए, कुछ मेन स्टोरी लाइन कॉपी की, लेकिन जो नेगेटिव या फिर खराब ट्रैक थे उन्हें हटाया भी। लेकिन गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स एक तो यहां पर हाल ही में तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल की कॉपी अब कर रहे हैं, जिसे हर किसी ने देखा, और खासकर वो हिंदी लैंग्वेज का ही सीरियल था और स्टार प्लस का ही, और यहां पर उसके हर पॉइंट को यहां पर कॉपी वो कर रहे हैं। तो यहां पर काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि किरदार से कितना भी प्यार क्यों ना कर लें लोग, लेकिन स्टोरी ही नहीं होगी
तो किरदार भला क्या करेंगे, हम तो उन्हें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तो हर एक एक्टर रील्स वगैरह आजकल डालता ही है, हम लोग वो देख लेंगे। सीरियल देखने की कहां जरूरत है जब इस सीरियल में स्टोरी ही नहीं है। तो यहां पर इस रीजन से सीरियल के मेकर्स को तो या तो कहानी में चेंज करना होगा, या फिर यहां पर सीरियल को लीड देकर या तो आयशा सिंह की वापसी फिर से कराई जाए, ये उन्हें करना होगा, या फिर किसी नए किरदारों को वो लेकर आए। अब दोस्तों सीधी बात तो यह है, जो कि आपके सवालों का जवाब मुझे देना था, तो वो जवाब यह है कि आयशा सिंह किस प्रोजेक्ट के साथ ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, ये बात फिलहाल आयशा सिंह और उस प्रोडक्शन के अलावा किसी को नहीं पता होगा जिन्होंने शायद उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कराई है। क्योंकि यहां पर एक्टर को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के तुरंत बाद ही हिदायत दे दी जाती है कि जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती है, आप भी मीडिया में आउट नहीं कर सकते हैं कि आप इस सीरियल को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर इस प्रोडक्शन के साथ काम करेंगे। हो सकता है कि सीरियल को मैं किसी के प्यार में कई मेकर्स ने उन्हें रोक रखा हो कि आपको आगे फिर से हम लोग याद कर सकते हैं, या फिर लीव के बाद आपकी जरूरत होगी। तो एक रीजन ये निकल कर आता है कि आयशा सिंह फिर से गुम है किसी के प्यार में ही जो है रिटर्न करते हुए हमें फिर से नजर आ जाए। हालांकि देखो लॉजिकली तो ये भी एकदम फिट नहीं बैठती है कहानी, और देखा जाए तो लोगों को किरदार काफी पसंद आएगा अगर आयशा सिंह फिर से सही के रोल में ही लौट कर आती है, यानी कि सभी और रजत के बेटे की बच्ची के रोल में नजर आती है। लेकिन सीधी सी बात तो यह है कि फिर भी वो किरदार जो है हम पुरानी वाली सही से ही रिलेट कर कर देखेंगे, और ये उनके लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन ऑडियंस के लिए खुशखबरी भी लेकर आ सकता है। अब देखो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है। फिलहाल आयशा सिंह को लेकर जो अपडेट थे मैंने आपको बताई कि फिलहाल ऑफिशियली कंफर्म नहीं है वो किसमें नजर आने वाली है। नागिन 7 वगैरह वगैरह बहुत सारे सीरियल के नाम है, काफी लंबे टाइम से चल रहे हैं, अब तो सारी ही अफवाह लगने लगी है। तो अब आप लोगों को ऑफिशियली स्टेटमेंट पता चल गया होगा कि फिलहाल क्या स्टेटस है। जितनी भी न्यूज आ रही है ना कि मेघा बरसेंगी, नील भट्ट का सीरियल उनके कारण बंद हो रहा है, ना तो नील भट्ट का कोई सीरियल बंद हो रहा है, ना ही आयशा सिंह का फिलहाल उनसे कोई वो रिलेशन है कि उन्होंने उस पर कमेंट किया हो या फिर मीडिया में उनके शो के बारे में बात की हो, ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं चल रहा है। तो अब आप लोगों को आई थिंक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी क्या माजरा फिलहाल चल रहा है एंड क्या स्टेटस है फिलहाल का। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऑल न्यू अपडेट के लिए, जैसे उनके ऑफिशियली सीरियल की अनाउंसमेंट होगी मैं आपके पास पहुंचा दूंगा तुरंत से ही। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।